Morning 7th. So this is my next topic, heterotrophic mode of nutrition in plants. Heterotrophic का मतलब क्या था? The plants which depend upon other plants for their food. जो plants और any other organism जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते but they depend on the other plants जो अपना खाना खुद बनाते हैं. In simple language, heterotrophic are those which depend on autotrophs. As I discussed with you in my previous session, which is balanced diet. Balanced diet के बारे में हमने अपनी previous वीडियो के में पढ़ा था. Balanced diet which have all the nutrients. इसमें क्या होते हैं? सारे nutrients होते हैं. But in this, as you see, earth इसके अलावा there are so many things. अर्थ कंटेन ऑर्गेनिज्म अदर देन ह्यूमन्स के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. सो डू यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है व्हाट दे ईट, क्या खाते हैं ये, फ्रॉम वेयर ये गेट द एनर्जी, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं. सो वी विल ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स. सो हम इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू द मोड एंड मैनर इन विच दे एक्वायर न्यूट्रिशन. तो ये जहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं इनको हम उनके ग्रुप में ऐड करते हैं. सपोज है फर्स्ट ब्रेड. आपने कभी स्टेल ब्रेड देखी ना, जो ब्रेड खराब हो जाती है उस पर मोल्ड्स आ जाता है ऊपर. इसका मतलब क्या है? मोल्ड्स इज ए काइंड ऑफ ए बैक्टीरिया जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेड के ऊपर. एज ए मशरूम इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए फंगस. मशरूम क्या है? फंगस है. ठीक है. दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग मैटर. ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जो चीज़ें मर जाती हैं उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो दे आर कॉल्ड सेफ्रोसाइट्स. क्या बोलते हैं हम इसको? सेफ्रोफाइट्स बोला जाता है. ठीक है. सेफ्रोफाइट्स अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? दे डिपेंड ऑन रोटन एनिमल, डिके प्लांट्स एंड द साइट ऑफ फंगल ग्रोथ. ये किस पे डिपेंड करते हैं? डिके एनिमल्स डिपेंड करते हैं. सड़े हुए एनिमल्स पे अपना फंगल ग्रोथ अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो इसलिए कहा जाता है ना, डू नॉट ईट एक्सपायर फूड. इसलिए बोला जाता है ताकि एक्सपायर फूड मत खाओ. रीज़न क्या होता है? उससे क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़र्क आएगा क्योंकि उस पर फंगल इन्फेक्शन आ जाती है. समझ आ गया? फंगल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. दे आर कॉल्ड सेफ्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है. सेकंड है पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द फर्स्ट वन एज यू सी इन द पिक्चर, लीच. अब लीच क्या होती है? आपने कभी देखा होगा काउस बफेलोस वगैरह के ऊपर कुछ चिपका होता है जो उसका खून चूस रहा होता है, ब्लड सकिंग. उसको हम क्या बोलते हैं? लीच. लीच रिसीव न्यूट्रिशन बाय सकिंग द ब्लड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. लीच अपना ब्लड कहाँ से लेती है, मतलब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? बाय सकिंग द ब्लड ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म. सेकंड इज राउंड वॉर्म. वॉर्म आपको सुनने बहुत हैरानी होगी, ये हमारे स्टमक में रहते हैं, इंसेटाइन में रहते हैं. तो ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? दे फीड, मतलब दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड. जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्ट फूड रहता है ना, उससे खाना रहता है. सो डोंट वरी, हर किसी के स्टमक में ये रहता है, बट ये हार्म तब करेगा व्हेन देयर इलाज हो जाएगी. जैसे कहते हैं पेट में कीड़े हो गए, पेट में दर्द होता है, तब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. सो दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो अपना न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अनदर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड मिक्सोट्रॉपिक. अब फर्स्ट है हमारे पास हेटरोट्रॉपिक एनिमल. कौन से होते हैं? विच ओनली ईट फ्लैश. जो क्या खाते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं. तो अपना खाना किस पे डिपेंड करें? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ले रहे हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज हर्बीवोरियस, जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं. कौन कौन से? एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, हर्बीवोरियस एनिमल्स. ठीक है. जो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं सिर्फ. तो प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हो गए ना, प्लांट ईटर एनिमल्स. एंड द थर्ड वन इज ओमनिवोरियस एनिमल्स. ओमनिवोरियस कौन से होते हैं? विच ईट फ्लैश एंड प्लांट्स. जो क्या खाते हैं? फ्लैश एंड प्लांट. वो कौन से हो गए? ह्यूमन बींग्स. हम क्या खाते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल.
दीज आर द 3 कैटेगरीज। ये भी किस पे डिपेंड करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। इज ऑल्सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे ऑल्सो डिपेंड ऑन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे आपके सामने 3 कैटेगरीज मैंने लिख दी है। 3 में से जो 2 कैटेगरीज हैं पैरासिटिक की हैं, जो दोनों किस पे डिपेंड करती है? लिविंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, मतलब जो अपना खाना कहाँ से लेती है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लेती है, मतलब जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। बट सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? विच डिपेंड अपॉन डिकेइंग मैटर। साइड्स की दूसरी जो न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखो में आपस में क्या कनेक्शन है, तो इन तीनों में कनेक्शन ये है कि ये जो तीनों हैं दैट डिपेंड अपॉन अदर थिंग्स। ये किस पे डिपेंड रहते हैं? अदर्स पे डिपेंड रहते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर देयर न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। सो दैट आर कॉल्ड, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिजम्स इक्वल टू क्या आ गया? हेटेरोट्रॉप्स आ गया, विच डिपेंड ऑन कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है। सेफरोट्रॉपिक कौन से हो गए? जो डिके मैटर्स पे डिपेंड करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन से हो गए? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। होलोजोलिक न्यूट्रिशन किस पे है? कार्निवोरियस, हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस। अब इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, अच्छा एक और चीज़ है, ये तीनों मूव करते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? जो चीज़ मूव करें। बट यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, हाउ दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना कैसे बनाएंगे? बिकॉज दे कैन नॉट मूव, ये तो मूव कर ही नहीं सकते, तो कैसे डिपेंड करेंगे प्लांट्स किसी और पे? फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है? देयर इज ए स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये थिंग्स फूड फॉर द प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तीनों चारों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ये क्या करती हैं? फूड बनाती हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं? द थिंग विच प्रिपेयर देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? जो डिपेंड अपॉन अदर मूविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं। कौन से हो गए? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन से होंगे? जो खुद बनाएंगे अपना खाना, मतलब ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। सो इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक में आपको पेपर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इट। सो इसके अलावा देखते हैं हम ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक में एक होता है हमारा जो मिक्सोट्रॉफिक बोला जाता है। जिसको मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ प्रॉपर्टी हो हेटेरोट्रॉपिक वाले एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ में कौन सी होती है? ऑटोट्रॉपिक वाले। द एग्जाम्पल है यहाँ पे पिक्चर प्लांट की। व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन डज इट यूज़? ये कौन सा न्यूट्रिशन यूज़ करता है? तो पिक्चर प्लांट पिगमेंट, पिक्चर प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकता है। बट वाई दे डिपेंड अपॉन द अदर्स, ये अदर्स पे क्यों डिपेंड करता है? टू बिकम मोर न्यूट्रिएंट्स, अपना न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने के लिए दे डिपेंड अपॉन इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स पे डिपेंड करता है। क्या खाता है? इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स को खाता है। किस चीज़ के लिए? फॉर देयर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस के लिए। सो पिक्चर प्लांट हैव द मिक्स प्रॉपर्टी ऑफ हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, दोनों ही प्रॉपर्टी है इसमें। तो इसीलिए पिक्चर प्लांट को हम किस में रिकॉग्नाइज करते हैं? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज दे हैव द मिक्स प्रॉपर्टी। के मतलब अगर ये इंसेक्ट्स को ईट करेगा तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? हेटेरोट्रॉपिक। अगर ये खुद खाना बनाएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? पिक्चर प्लांट की। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कुछ ऐसा मिक्सोट्रॉपिक एग्जांपल और ढूंढो जिसमें